दोस्तों, आप इस खबर की कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन अखबार की हेडलाइन में छपे अमेरिका ने भारत पर आर्थिक हमला कर दिया तो देश में कैसी हलचल मच जाएगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जब अमेरिका ने अचानक एक झटके में घोषणा कर दी कि अब भारत समेत कई देशों से आने वाली दवाओं पर एक 100% टैरिफ यानी पूरा का पूरा 100% टैक्स लगाया जाएगा। यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं था, बल्कि एक आर्थिक बम था जो सीधे भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर गिराया गया। अमेरिका ने दावा किया कि यह कदम मेड इन अमेरिका को बढ़ावा देगा, स्थानीय उद्योग को मजबूत करेगा और विदेशी निर्भरता को कम करेगा। लेकिन असलियत यह थी कि अमेरिका दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि उसके बिना कोई चल नहीं सकता, पर उसने शायद यह नहीं सोचा था कि जिस देश पर वो हमला कर रहा है वही देश पूरी दुनिया की जीवन रेखा है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे भारत ने अमेरिका के इस आर्थिक हमले को एक सुनहरे मौके में बदल दिया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अपने देश की यह शान पसंद आती है तो अभी लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कीजिए ताकि आप भारत की ऐसी दमदार कहानियां सबसे पहले देख सकें। भारत की दवाइयां सिर्फ टैबलेट्स या कैप्सूल नहीं है, वह उन करोड़ों लोगों की उम्मीद है जो हर दिन इन पर भरोसा करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा उत्पादक है और दुनिया के हर चौथे मरीज के इलाज में किसी न किसी भारतीय कंपनी की दवा शामिल होती है। अमेरिका को शायद यह अंदाजा नहीं था कि भारत से आने वाली दवाओं पर टैरिफ लगाकर वह सिर्फ भारत को नहीं बल्कि अपने ही नागरिकों को नुकसान पहुंचाने जाते रहा है, क्योंकि वही सस्ती जेनेरिक दवाइयां जो अमेरिकी गरीबों की रीढ़ थी अब उनकी पहुंच से बाहर होने वाली थी। स्पेशलिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने तुरंत चेतावनी दी, इस कदम से अमेरिकी अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी हो जाएगी, कीमतें आसमान छूने लगेंगी और साधारण बीमारियों का इलाज भी आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस दवा की कीमत पहले 10 थी वही अब 200 में बिकेगी। यानी अमेरिका ने जिस हथियार से भारत को निशाना बनाया उसकी नोक उसी के अपने दिल में धंस गई। हालात ऐसे हो गए कि कई जगहों पर मरीजों को उनकी नियमित दवाइयां मिलनी बंद हो गई। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ा दिया और अमेरिकी जनता हैरान रह गई। आखिर इस फैसले का फायदा किसे हुआ? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली मोड़ शुरू होता है, क्योंकि भारत ने इस बार झुकने से साफ मना कर दिया। भारत ने ना झुकने का फैसला किया ना रुकने का, बल्कि हमारी सरकार और फार्मा इंडस्ट्री ने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह रणनीति 4 दिशाओं में चली: नए बाजारों में प्रवेश करना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना और दवा सप्लाई चेन को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी टैरिफ या प्रतिबंध उसे तोड़ ना सके। सरकार ने तुरंत आत्मनिर्भर भारत मिशन, PLI स्कीम और बुल्क ड्रग पार्क जैसी योजनाओं को और ताकत दी। कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भरता घटाने के लिए भारत ने अपने रासायनिक उत्पादन हब्स को एक्टिव किया। फार्मा कंपनियों को नई सब्सिडी और टैक्स इंसेंटिव दिए गए और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने अपने जहाजों की दिशा बदल दी। जो कंटेनर पहले अमेरिका की ओर रवाना होते थे अब वह यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और रूस की ओर निकल पड़े। भारतीय कंपनियों ने विदेशी रेगुलेशन और लाइसेंसिंग को बिजली की रफ्तार से पूरा किया। फॉर्मल और भारत की शीर्ष फार्मा कंपनियों ने दर्जनों देशों में नए डील साइन किए। यूरोप और अफ्रीका के कई देशों ने भारत को रिलायबल सप्लायर कहा और अमेरिका से रिश्ते ठंडे पड़ते ही भारत से नई साझेदारी की। नतीजा यह हुआ कि भारत के फार्मा निर्यात में गिरावट तो आई ही नहीं, बल्कि उल्टा और बढ़ गया। अमेरिका को जो झटका देना था वही भारत के लिए एक अवसर बन गया। अमेरिका को लगा था कि भारत कमजोर पड़ेगा, लेकिन भारत ने इस आर्थिक झटके को फार्मा क्रांति में बदल दिया। जो दवाइयां पहले अमेरिका के बाजार में जाती थीं, अब वे यूरोप, रूस, मिस्र और इंडोनेशिया में जाने लगी। वहां के अस्पतालों और सरकारों ने भारत की दवाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा,
जब दुनिया मुश्किल में थी तब भारत हमारे साथ खड़ा था। धीरे धीरे भारत की पहचान सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि एक ग्लोबल हीलर के रूप में बनने लगी। अमेरिका के अंदर अब हलचल थी। वहां के अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं की कमी हो रही थी, इलाज की लागत बढ़ रही थी। मीडिया में हेडलाइंस चलने लगी, इंडियाज फार्मा रिटेलिएशन बैकफायर्स ऑन यूएस हेल्थ केयर, अमेरिकन पेशेंट्स पे द प्राइस फॉर ट्रेड वॉर। और सच भी यही था। भारत ने अपने लोगों की कीमत पर किसी की शर्त नहीं मानी, बल्कि उसने दवा के कारोबार में इंसानियत का तड़का लगाया। भारत ने दुनिया के सबसे गरीब देशों तक अपनी दवाओं की सप्लाई जारी रखी। जब अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को सस्ती लाइफ सेविंग मेडिसिन चाहिए थी तो भारत ने बिना रुके मदद की। यही फर्क है भारत और अमेरिका की सोच में। जहां अमेरिका ने दीवारें खड़ी की, वहीं भारत ने पुल बना दिए। भारत ने ब्राजील, इंडोनेशिया, रूस और मिस्र जैसे देशों में लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करनी शुरू कर दी। सरकार ने इन कंपनियों को पीआई सहायता, सब्सिडी और एक्सपोर्ट सपोर्ट दिया। डॉ रेड्डीज लैब्स रूस में नया जॉइंट प्रोडक्शन यूनिट खोल रही है। सन फार्मा दुबई में एपीआई प्लांट बना रही है और सीप्ला दक्षिण अफ्रीका के साथ 40 नई दवाओं पर काम कर रही है। मतलब भारत ने अमेरिका की बंदिशों को पार कर अपने सपनों का ग्लोबल फार्मा नेटवर्क बना लिया। अमेरिका के अंदर अब डर बैठ गया है कि कहीं मेड इन इंडिया दवाइयां पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड न बन जाए, क्योंकि आज भारत के बिना अमेरिकी अस्पतालों का कोई इलाज पूरा नहीं होता। भारत की दवाएं अमेरिका की फार्मा इंडस्ट्री की रीढ़ हैं। अब हाल यह है कि वहां की कंपनियां भारतीय जेनेरिक के बिना ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रही हैं और ट्रंप प्रशासन समझ चुका है कि भारत के साथ ट्रेड वॉर कोई बच्चों का खेल नहीं। भारत ने इस संकट को एक सुनहरे अवसर में बदल दिया। आत्मनिर्भर फार्मा मिशन 2030 के तहत अब भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक सभी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एपीई का उत्पादन देश में ही किया जाए। पहले 70% कच्चा माल चीनी है से आता था, लेकिन अब हिमाचल, गुजरात, तेलंगाना और उत्तराखंड में नए फार्मा हब तेजी से बन रहे हैं। भारत का लक्ष्य सिर्फ आत्मनिर्भर बनना नहीं, बल्कि दुनिया को आत्मनिर्भर बनाना है। आज भारत का नाम दुनिया के हर बड़े मेडिकल मंच पर गूंज रहा है। यूरोप के अखबारों में सुर्खियां हैं, इंडियाज मेडिसिन डिप्लोमेसी रिशेप्स ग्लोबल हेल्थ केयर, यूएस ट्रैप्ड इन इट्स ऑन फार्मा सैंक्शंस। भारत ने साबित कर दिया कि असली ताकत तो उस देश के पास होती है जो दुनिया को ठीक कर सके। अमेरिका ने भारत पर एक 100% टैरिफ की गोली चलाई, लेकिन भारत ने उसी गोली को ढाल बना लिया। भारत ने संयम, नीति और समझदारी से इस आर्थिक युद्ध को जीत लिया। अब हालत यह है कि अमेरिका के अस्पतालों में दवाओं की कमी है, दाम बढ़ गए हैं और सरकार यह बताने में असमर्थ है कि आखिर गलती किसकी थी। वहीं भारत की फार्मा इंडस्ट्री नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। भारतीय कंपनियों के पास अब यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दर्जनों नए कॉन्ट्रैक्ट हैं। मेक इन इंडिया हील द वर्ल्ड अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास सिर्फ कारोबार की समझ नहीं बल्कि मानवता की भी ताकत है। हमने यहरी से करीब सुनिश्चित किया कि कोई भी देश, कोई भी मरीज जीवन रक्षक दवाओं से वंचित ना रहे। यही हमारी असली जीत है। अमेरिका ने भारत को झुकाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सिर ऊंचा कर दिया और अब जो तस्वीर बन रही है उसमें भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। दोस्तों सोचिए, 10 साल पहले कौन सोच सकता था कि भारत एक दिन अमेरिका को उसके ही खेल में हरा देगा। आज भारत वो कर रहा है जो पहले किसी ने किया ही नहीं। हमने सस्ती दवाओं से अमीर देशों को इलाज का रास्ता दिखाया। हमने अपने संकल्प से दुनिया को सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी टैरिफ, कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। अब सवाल आपसे, क्या अमेरिका का यह कदम भारत को रोक पाएगा या फिर भारत अपनी फार्मा डिप्लोमेसी से दुनिया का असली हेल्थ हब बन जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक लाइन हमारे देश के हर उस इंजीनियर, वैज्ञानिक और फार्मासिस्ट के हौसले को बढ़ाती है जो दिन रात
भारत को दुनिया का इलाज बनाने में जुटा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला जबरदस्त वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, यह भारत की कहानी है, एक ऐसे देश की जो दवा भी बनाता है और दुआ भी। जय हिंद, जय भारत।